नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको फैज़ाबाद में जो धरना दिया गया है जिससे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक तरह से जंग का माहौल बना हुआ है और इस्लामाबाद और रावलपिंडी पूरी तरह मफलूज हुए हुए हैं, उस धरने की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं उनसे आगाह करेंगे। और इस धरने के मुतल्लिक सबसे पहले आपको बताएं कि ये धरना तहरीके लब्बैक के कारकुनों ने दिया है और ये वही तंजीम है जिसने नून लीग के दौर में फैज़ाबाद में कुछ इसी किस्म का धरना दिया था और उस वक्त भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो हैं वो मफलूज होकर रह गए थे। ये धरना जिस मकाम पर दिया जाना था, जो इस्लामाबाद के बाहर के व्यूअर्स हैं उनके लिए हम बताएं कि ये एक फैज़ाबाद का मकाम है और ये फैज़ाबाद का मकाम जो है ये इस्लामाबाद में दाखिले के लिए सबसे मरकज़ी जो रास्ता है और जो सबसे अहम रास्ता है वो फैज़ाबाद का रास्ता है। और यहाँ से ये जो तहरीके लब्बैक के कारकुन हैं इनका प्लान ये था कि इन्होंने मार्च करना था जो इस्लामाबाद का रेड जोन है, जहाँ डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, यानी जहां गैर मुल्की सफारत खाने हैं। अब जब ये कारकुन फैज़ाबाद पहुंचे तो पुलिस ने इनको फैज़ाबाद से आगे जाने से रोकने की कोशिश की। फैज़ाबाद को आपको बताएं कि इस वक्त वहां पे एक कंटेनर्स का पहाड़ खड़ा हुआ है और पुलिस की कोशिश है कि फैज़ाबाद से इन कारकुनों को किसी सूरत आगे ना जाने दिया जाए। तो फैज़ाबाद में जब पुलिस ने इन कारकुनों को रोकने की कोशिश की तो उस वक्त यहाँ पे झड़पें भी हुई हैं, बहुत शदीद नौयत की शेलिंग की गई है पुलिस की जानिब से बहुत भारी। और इस दौरान तहरीके लब्बैक के कई कारकुन जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं, कई पुलिस अहलकार जो हैं उनके ज़ख्मी होने की इतला भी मिली है। इसके अलावा आपको बताएं कि फैज़ाबाद के बाद जो अगला जहां पुलिस ने इंतज़ाम कर रखा है, रुकावटें खड़ी कर रखी हैं और जहां एक बड़ा मैदान जंग जो जगह बन सकती है वो है ज़ीरो पॉइंट। और फैज़ाबाद से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर जो है वो ज़ीरो पॉइंट है और ज़ीरो पॉइंट से आप ये समझें कि अमली तौर पर इस्लामाबाद जो है वो शुरू हो जाता है और इस्लामाबाद का जो मरकज़ी हिस्सा है वो ज़ीरो पॉइंट से शुरू हो जाता है। अब ज़ीरो पॉइंट वो मकाम है कि वहाँ भी पुलिस ने जो है वो कंटेनर्स भी खड़े कर रखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें खड़ी कर रखी हैं, लेकिन कारकुनों की तादाद इतनी ज़्यादा है और कारकुन जो हैं वो इस वक्त इतने मुश्तिल भी हैं कि एक बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं उनके लिए कि इन कारकुनों को कैसे रोका जाए। इन कारकुनों के जो कायदीन हैं उनका दावा यह है कि ये एक पुरअमन किस्म का एहतजाज था, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और उन पर शेलिंग की, जिसके बाद जो है वो एक तशद्दुद की सूरत हाल पैदा हुई। अब ये जो कारकुन हैं ये हज़ारों की तादाद में हैं और अगर जो लोग पिंडी में रहते हैं तो उनको तो मालूम है, लेकिन जो लोग इस्लामाबाद पिंडी से बाहर रहते हैं उनको हम बताएं कि फैज़ाबाद के अतराफ कई ऐसे छोटे छोटे रास्ते भी हैं कि जिनको अमली तौर पर ब्लॉक करना बहुत मुश्किल है। और ये कारकुन अब उन रास्तों से जो मुख्तलिफ गलियों से भी गुजरते हैं, मुख्तलिफ जंगलों से भी गुजरते हैं और मुख्तलिफ कच्चे रास्ते भी हैं, ये कारकुन उस शेलिंग के बावजूद, जो शदीद तरीन शेलिंग यहाँ पे हुई है उसके बावजूद उन रास्तों से निकल कर इस्लामाबाद की जानिब ये जा रहे हैं। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो मेट्रो बस सर्विस है वो इस वक्त मुअत्तल कर दी गई है मुकम्मल तौर पर और कल सुबह से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुकम्मल तौर पर मोबाइल फ़ोन्स जो हैं उनके सिग्नल्स जैम कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कल सुबह से इंटरनेट नहीं चल रहा और ये जो इस धरने की कवरेज है वो मेन स्ट्रीम चैनल्स पर तो नहीं हो रही, लेकिन आप इसकी कुछ फुटेजेस और कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर ज़रूर देख रहे होंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी अमली तौर पर कितनी बुरी तरह मफलूज हो चुके हैं। अब ज़ीरो पॉइंट से आगे ये मुजाहिरीन जो हैं वो सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि 2.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर दूर जो है वो आपका रेड जोन है। रेड जोन में आपका वज़ीर आज़म ऑफिस भी है, वज़ीर आज़म हाउस भी है, यानी जहां प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की रिहाइशगाह है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट है, पीटीवी की इमारत है, रेडियो पाकिस्तान की इमारत है, पाक सेक्रेटेरिएट की इमारत है, आपके जो दफ्तर खारजा है उसकी इमारत भी है और सबसे अहम बात यह है कि वहाँ पे डिप्लोमेटिक एनक्लेव है
और गैर मुल्की सफारत खाने हैं। ये जो मुजाहिरीन हैं ये जाना चाहते हैं फ़्रांस के सफारत खाने तक, और इनका मुतालबा ये है कि पाकिस्तान से फ़्रांस के सफ़ीर को जो है वो बेदखल किया जाए, और इनका ये कहना है कि अगर फ़्रांस के सफ़ीर को वापस भेज दिया जाए तो ये अपना जो एहतजाज है ये ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि इनके साथ जो डील हुई थी इन मुजाहिरीन के साथ, इनकी क़यादत के साथ, वो मुआहिदा ये हुआ था कि ये फैज़ाबाद तक आएंगे, फैज़ाबाद में ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, एक रैली यहाँ पे होगी, उसके बाद जो कायदीन हैं वो खिताब करेंगे और उसके बाद ये पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो जाएंगे। लेकिन अब जो इंतज़ामिया है वो ये दावा कर रही है और ये इल्ज़ाम लगा रही है कि मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जो है असल में तहरीक लब्बैक के जो मुंतज़मीन हैं उनकी जानिब से की गई। दूसरी जानिब ग्राउंड के ऊपर जो है वो तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये शेलिंग असल में सबसे पहले पुलिस की जानिब से शुरू की गई, पुलिस की जानिब से ये तशद्दुद का सिलसिला शुरू किया गया। और इस वक्त हालत ये है कि रावलपिंडी में जिस जगह ये शेलिंग हुई है और जिस जगह ये शेलिंग हो रही है वहाँ जो लोगों के घर हैं, लोगों के घरों के अंदर भी आंसू गैस की वजह से लोगों के लिए सांस लेने में उनको मुश्किलात है और एक बहुत गंभीर सूरत हाल बनी हुई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो ट्रैफिक का निज़ाम है इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर दरम भरम है। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का जो है वो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इससे पहले दर्जनों कारकुन जो हैं वो तहरीक लब्बैक के वो पहले गिरफ्तार भी हो चुके हैं। और अब सिचुएशन ये है कि हुकूमत की ये कोशिश है और पुलिस की कोशिश है कि किसी भी सूरत रेड जोन को जो है वो हर सूरत महफूज बनाया जाए। रेड जोन को महफूज बनाना हुकूमत के लिए इसलिए बहुत अहम है कि अगर ये मुजाहिरीन जो हैं वो फैज़ाबाद क्रॉस करके 0 पॉइंट तक पहुँचते हैं तो उसके बाद 0 पॉइंट से रेड जोन तक जाने के लिए 3-4 ऐसे रास्ते हैं कि उन चारों रास्तों के ऊपर रुकावटें खड़ी करना अचानक और वहाँ इन कारकुनों को रोकना जो इस्लामाबाद की पुलिस है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अब चूंकि इसके अंदर एक मज़हब कार्ड भी है, यानी ये जो कारकुन हैं इनका एक मजहबी रुझान है और ये मजहबी रुझान के जो कारकुन होते हैं उनको रोकना जो है वो हमेशा किसी भी हुकूमत के लिए वो ज़ाहिर है कि वो मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक बड़ा हसास मामला होता है और फिर जिस मामले पर वो एहतजाज कर रहे हैं वो मामला भी बहुत हसास नौइयत का है। इसलिए हुकूमत जो है वो इस जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की इंतज़ामिया है वो इस मामले में पूरी तरह से बेबस नज़र आती है। गुज़िश्ता रात के जो मनाजिर थे वो बहुत खौफनाक थे। उस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 20,000 के करीब जो कारकुन थे वो फैज़ाबाद और उसके अतराफ़ मौजूद थे और उसके बाद जो शेलिंग वगैरह हुई उससे भी वो जो कारकुन थे वो कम होने के बजाय मुख्तलिफ जगहों से कारकुन आते रहे और उन कारकुनों की तादाद जो है वो मुसलसल बढ़ती रही। अब हुकूमत के लिए ये चैलेंज बन गया है कि अगर तो इनको तशद्दुद के ज़रिए रोका जाता है, यानी शेलिंग के ज़रिए रोका जाता है, अगर यहाँ पे गिरफ्तारियाँ होती हैं तो ये एहतजाज जो है वो मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर सकता है। और ख़ास तौर पे इसलिए ये बहुत सेंसिटिव मैटर बन गया है, बहुत हसास मामला बन गया है कि अगर तहरीक लब्बैक ये कॉल देती है कि जुमे के दिन, यानी आज अगर उनकी गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं और उनके कारकुन भी गिरफ्तार होते हैं, उनके कायदीन भी गिरफ्तार होते हैं या अगर नज़रबंदियां होती हैं, तो अगर वो जुमे के दिन कॉल देते हैं तो जो दीगर पाकिस्तान की मजहबी जमातें हैं वो भी उनके साथ शामिल होंगी और फिर एक बहुत बड़ी जो है वो इज्तिमा जो है वो हो सकता है। और अगर ज़्यादा मजहबी जमातें इस जमात के साथ मिलकर एहतजाज करती हैं, और हमें पता है कि पाकिस्तान में ये ट्रेंड रहा है कि जुम्मे के दिन जो एहतजाज होते हैं उसमें हमेशा बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक होते हैं, तो हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी होंगी। इसके अलावा अगर हुकूमत इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है तो इसका एक सियासी पहलू भी है, क्योंकि इससे हुकूमत को एक सियासी तौर पर भी नुकसान होने का खदशा है, क्योंकि जिस मामले पर यह एहतजाज हो रहा है उस मामले के बारे में जो है तमाम ही पार्टीज़ जो हैं, चाहे मजहबी पार्टीज़ हों चाहे आम शहरी हों, वो भी पाकिस्तान में ख़ासे हसास हैं। इसलिए हुकूमत के लिए ये मुमकिन नहीं है कि यहाँ कोई बहुत बड़े पैमाने पर तशद्दुद किया जाए और उस तशद्दुद के ज़रिए या इनको रोकने के लिए जो कार्रवाई की जाए उस दौरान अगर कोई तशद्दुद होता है तो उससे हुकूमत को सियासी तौर पर नुकसान होगा। और यहाँ अहम बात यह भी है कि लास्ट टाइम जब ये फैज़ाबाद में धरना हुआ था और इसी जमात ने धरना दिया था, उस वक्त नून लीग के
हुकूमत थी और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये धरना नून लीग की हुकूमत के ख़िलाफ़ दिया गया है, तो उस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी को कॉल की थी और उन्होंने कहा था कि इस वक्त जो है वो तशद्दुद से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि बहरहाल तशद्दुद से ये मामला जो है मज़ीद भड़केगा। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो अब तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो इंतज़ामिया है और जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके कंट्रोल से बाहर है।